नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम ज्योतिष एस्ट्रो है। दोस्तों, आज मैं आपको पारिजात हरण के बारे में बताऊंगी जो समुद्र मंथन के समय देवताओं को मिला है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण के 5वें अंश के 30वें अध्याय में है। नरकासुर वध के बाद श्री हरि इंद्र के नगर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनकर देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पुषित होकर श्री कृष्णचंद्र ने देव माता अदिति के गृह में जाकर उनका दर्शन किया। श्री हरि ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम करके उनका कुंडल दिया और नरकासुर का वध का वृत्तांत सुनाया। फिर अदिति ने श्री कृष्ण का विभिन्न प्रकार से स्तुति किया। अदिति द्वारा स्तुति किए जाने पर विष्णु देव माता से बहस कर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वर दो। तदंतर सत्यभामा ने भी अदिति को प्रणाम किया। तब अदिति ने सत्यभामा से कहा, तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता पर्याप्त नहीं होगी, तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। तदंतर अदिति के आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर पारिजात पुष्प नहीं दिए। तदंतर कृष्णचंद्र सत्यभामा सहित देवताओं के उद्यान को देखा। वहां पर अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। उस अति उत्तम वृक्ष को देखकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी सची है, इस पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। यह समुद्र मंथन के समय उत्पन्न होने पर देवराज इंद्र को दिया गया था। देवराज ने इसे अपनी पत्नी सची को दे दिया है। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने में आपका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते हैं। उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी संपत्ति है, अकेला इंद्र इसे कैसे ले सकते हैं? यदि पति के बाहुबल से ग्रवित होकर सची ने अपना अधिकार जमा रखा है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण करा कर लिए जाती है। तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द सची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े शब्दों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने सची के पास जाकर उसे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति इंद्र को उत्साहित किया। तब देवराज इंद्र ने पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघनिशीगण गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देखकर श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्द व्यान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र को लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। फिर जिस प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे, उस युद्ध में गरुड़ जी रावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के वज्र को अपने हाथों से ही पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र चले जाने पर और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा क्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, तुम सची के पति हो, तुम्हें युद्ध में इस प्रकार पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत, पारिजात पुष्पों की माला से विभूषित होकर सची शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगी। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, परमात्मा से परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है। जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है,
उस ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो श्री हरि गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, आप देवराज हैं और हम मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें और यह परिजात वृक्ष, इसे योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने पर ही ले लिया था और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला आप ही का शस्त्र है। तब इंद्र ने कहा, हे कृष्ण, इस परिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्यु लोक छोड़ेंगे उस समय यह भूलोक में नहीं रहेगा। तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर श्री कृष्ण द्वारका चले आए। तदंतर सत्यभामा सहित गरुड़ से उतारकर उस परिजात वृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया, जिसके पास जाकर मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।